हेलो गाइस, वेलकम टू EasyFi प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज़। आज के क्रिप्टो न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं इलोन मस्क के जो रीसेंट ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिएट वर्सेस क्रिप्टो की बैटल में वो क्रिप्टो को जो है सपोर्ट करते हैं। जो अभी रीसेंट क्रैश आया है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, बहुत सारे लोग इलोन मस्क को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और कह रहे हैं कि जो उन्होंने पहले टेस्ला ने जो बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, उसकी वजह से जो सेल ऑफ है वो स्टार्ट हुआ है। एंड उनके बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आए हैं कि जिसमें स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि क्या टेस्ला ने जो बिटकॉइन खरीदे थे 1 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर के, वो क्या बेच दिए गए हैं। तो उस जब ये क्रैश आ चुका है एंड बिटकॉइन इस टाइम पे $35,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो ये जो ट्वीट आया है इसे एक ऐसे सपोर्ट देखा जा रहा है कि जो इलोन मस्क है अभी भी जो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, बहुत सारे लोग जो हैं अब इसे कम्प्लीटली छोड़ चुके हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा लॉस हो गया और ये कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई एसेट एक दिन में 10, 20, 30, 40 से 100% तक बढ़ता है तो वो क्रैश भी कर सकता है। आप हमेशा कॉशियसली इस एसेट्स को ट्रेड करिए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हुए अगर आपको नुकसान को मिनिमाइज करना है तो क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मान लीजिए आप 10,000 रुपये की क्रिप्टो खरीदते हैं, राइट, और वो 2x हो जाती है, यानी कि 20,000 रुपये बन जाते हैं। और 2x होने में क्रिप्टो में 1 से 2 महीने लगते हैं, कई बार तो एक दिन के अंदर अंदर हो जाता है। तो आप क्या करिए, जब भी आपकी जो कैपिटल है वो डबल हो जाए तो अपनी कैपिटल निकाल के उसे सिक्योर कर लीजिए। अब आपका 10,000 रुपये बचा, 10,000 रुपये आपने निकाल लिया, यानी कि मार्केट में आपका जो भी आपने लगाया था वो कम्प्लीटली आपने निकाल लिया। और जो 10,000 है उसको पड़े रहने दीजिए। उसको अगर आप रिस्की एसेट्स में लगाना चाहते हैं वो भी लगा दीजिए, बिकॉज अब आपको लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, राइट। अब मान लीजिए एंट्री एंड एग्जिट्स कैसे लेनी होती हैं, कौन से। अब मान लीजिए बिटकॉइन इतना ज़्यादा गिर रहा है एंड कभी बढ़ जा रहा है, 40,000 क्रॉस कर रहा है, फिर 30,000 के अराउंड आ रहा है, तो आप लोगों के पास वो से डाउट्स होंगे कि पैसा डालने, बाय द डिप और शुड वी सेल। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक और चीज़ जो हमारी जो रहती है ट्रेडिंग, जो हम खुद भी यूज़ करते हैं, वो रहते हैं परसेंटेज में आप डालिए और परसेंटेज में आप निकालिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये बिटकॉइन में डालना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके 4 हिस्से 25% कर देंगे, 25,000 रुपया। 25,000 $35,000 पे डाल देंगे, 25,000 $40,000 पे डाल देंगे, 25,000 45, 25,000 जो है $30,000 पे। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट जो है आप एंट्री पॉइंट चुन सकते हैं। अब आप निकालेंगे कैसे, हो सकता है आप $60,000 पे 25%, राइट, उसके बाद $70,000 पे 25%। तो इस तरीके से आप जो अपना रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज कर लेंगे एंड आपको कोई भी जब टर्मोइल आएगा आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में ऐसे जो करेक्शंस है वो आती रहती हैं, इससे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और वही लोग क्रिप्टो वर्ल्ड में पैसा बना के निकलते हैं जो डरते बिल्कुल भी नहीं है। डरने से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिस्क को मिनिमाइज करना, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप अपनी कैपिटल निकालने के लिए एंड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस चलती हैं जहाँ पे क्या आ जाता है 100x हो जाएगा, 200x हो जाएगा एंड आप यहाँ पे लगा दीजिए, वहाँ पे लगा दीजिए। ऐसी चीज़ों से मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा दूर रहिए एंड आप हमेशा अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिए। अगर आपके टारगेट्स हिट हो चुके हैं तो आपको एग्जिट्स लेनी शुरू कर देनी चाहिए और आपको वो अमाउंट छोड़ देना चाहिए मार्केट में जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, ताकि आप अगर आप जो 10x 20x की रैली आप जो लोग ट्विटर पे कहते हैं उसको भी राइड करना चाहते हैं तो वो भी राइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपका रिस्क होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड जब भी क्रैशेस आते हैं, अगर आप बार बार प्राइस को देखेंगे, ऊपर नीचे जाते हुए देखेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है हो सकता है कि आपको घबराहट हो जाए कि हाँ ये क्या हो रहा है, इतना प्राइस मार्केट क्रैश कर रहा है। एंड ये कोई नई चीज़ नहीं है, 12 मार्च 2020 को भी ऐसा ही क्रैश आया था और ऐसे क्रैशेज आते रहेंगे, बिकॉज अभी भी जो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज है बहुत ही नए एसेट्स हैं। आने वाले टाइम पीरियड में ये रेगुलेट होंगे और इसकी जो बढ़ने का जो परसेंटेज है एक दिन में वो लिमिट कर दिया जाएगा। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं कि एक अपर सर्किट होता है, एक लोअर सर्किट होता है, इस तरीके से रेगुलेशंस आएंगी, लेकिन उसमें अभी टाइम है। तो तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से ट्रेड कीजिए एंड ऐसे किसी भी, अगर आपको ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे कहा जाता है इस कॉइन में लगा दीजिए इतने % बढ़ जाएगा, उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए एंड ये कोशिश करिए कि आप अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हमेशा रखिए। आप थोड़े थोड़े अमाउंट में जो मार्केट में एंट्री भी कीजिए एंड एग्जिट भी करते रहिए साथ साथ में, बिकॉज
क्रिप्टो में जो रिटर्न्स हैं जो एक्सपोनेंशियल होते हैं, तो आपको अगर आप ये सोचेंगे कि क्रिप्टो में मुझे 100x मारना है तो शायद आप बहुत बड़े लॉसेस में आ जाएं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि क्रिप्टो में मुझे 10x मारना है तो आपके जो रेट ऑफ रिटर्न है और जो आपके लॉसेस है वो बहुत कम होंगे, बिकॉज 10x तो बहुत ईजिली बच जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ BTC में ही बैठे रहे। बहुत सारे लोग ऑल्ट्स में लगा देते हैं ताकि ज़्यादा उनको रिटर्न मिले, लेकिन आप हमेशा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है उसी में पैसा लगाइए और सोचिए कि क्या अगर कल को ये कॉइन ख़त्म हो जाता है तो क्या कादे दुनिया में कोई असर पड़ेगा। अगर उसका जो आंसर है येस, तभी उस कॉइन में लगाइए, बिकॉज अगर उस कॉइन की ज़रूरत ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से इलोन मस्क आने वाले टाइम पीरियड में जो अपने ट्वीट्स करते हैं, बिकॉज उनके जो ट्वीट्स हैं क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, चाहे वो ऊपर की तरफ बढ़ाए या नीचे की तरफ जाए, बिकॉज ये सारी डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी है एंड एक पर्सन इसको जो है डिक्टेट नहीं कर सकता है कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी या किस तरीके से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड अगर आप इसमें जो बताए गए हैं जो ट्रेडिंग के टिप्स आपको सही लगे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फैमिली है जो ऑलरेडी क्रिप्टो में काम कर रही है, उनके साथ जो शेयर है ज़रूर कीजिए एंड फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।